बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सादी ख़ान विद माई चैनल खाने में मज़ा। वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। आज हमारे किचन में क्या बन रहा है जी? आज हमारे किचन में बन रहा है बीफ विद भिंडी। उसके लिए मैंने ये बीफ लिया है, आधा किलो लिया है और हड्डी वाला लिया, ठीक है। और बीफ हमेशा मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, तो इसको हम डाल देंगे अपने प्रेशर में इस तरह से। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो 3 अदद बड़े प्याज हैं, वो मैंने काट लिए हैं, रफली कट किए हैं क्योंकि प्रेशर लगाना है। और 3 अदद ही टमाटर हैं, वो भी मैंने रफली कट कर लिए हैं, वो डाल देंगे। और ये लहसुन के जवे साबुत हम डालेंगे, ठीक है। और अदरक हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे, ये भी एज़ इट इज़ ऐसे ही जाएंगे। और बारी आती है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। तो स्पाइसी जो इसमें डालेंगे वो है नमक 1.5 चम्मच, सूखा धनिया पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। ये सारे स्पाइसेस हम इकट्ठे इसमें इस तरह से ऐड कर देंगे। और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको एक दफ़ा आपने बस इस तरह से हिलाना है, ठीक है। और इसको हमने लगा देना है प्रेशर जो है वो तकरीबन आपने 20 to 30 मिनट का बीफ को लगाना है। और जब ये गल जाएगा तो इसमें हम अपनी भिंडी को भून के फिर इसमें हम शामिल करेंगे। तो ये जी मैंने लगा दिया है प्रेशर और मिलते हैं 25 मिनट्स के बाद जी। तो गाइस हमारे 25 मिनट्स गुजर चुके हैं। प्रेशर जो था मैंने बंद कर दिया था। अब हम इसकी सीटी उठा के तो इसको चेक करते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है, ठीक है, गोश्त हमारा गला है कि नहीं। तो जी देखें पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा रह गया, ज़्यादा नहीं है पानी। तो ये थोड़ा सा हम ड्राई करते हैं चूल्हा खोल के, ठीक है। और इसको फिर हम भूनेंगे। घी का मैं यूज़ कर रही हूँ भूनने के लिए, और तकरीबन 1 से 1.5 प्याली अंदाज़े से, क्योंकि डेली ही कुकिंग होती है तो इतना आइडिया तो हो जाता है। तो इसमें 1 से 1.5 प्याली हमने घी डालना है। आप चाहें तो आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी चूँकि हमने जो है वो बड़े की ही कुर्बानी हुई थी, तो इस वजह से हमारे घर में बीफ ही बन रहा है और इसी की डिशेस बन रही हैं। तो जी इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो हम इसमें जो है वो डालेंगे घी या ऑयल, तकरीबन 1.5 प्याली अंदाज़े से, ठीक है। तो ये मैंने अंदाज़े से 1 प्याली डाल दिया है क्योंकि गोश्त में भी चिकनाई। और इसको अब हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट अच्छे से भूनना है और फिर हम इसमें अपनी भिंडी डाल के उसको दम लगा देंगे। अच्छा यार, ये देखो आप लोग, गोश्त जो है वो भून चुका है, ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो जब ये आपका गोश्त बिल्कुल अच्छे से भून जाए, ऑयल इसमें ऊपर आ जाए, तो फिर आपने इसमें अपनी सब्ज़ी ऐड करनी है। तो अब हम इसमें करेंगे अपनी भिंडी ऐड। और भिंडी ऐड करने के बाद कोई पानी नहीं डालना, कुछ नहीं डालना। और वो जो दम वाला फ्लेम होता है ना, जब हम दम लगाते हैं तो बिल्कुल ही हल्का सा फ्लेम होता है, उस फ्लेम पे आपने इसको दम पे रख देना। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी भिंडी गोश्त की फ़ाइनल लुक जी। तो जनाब देखें, वैसे ये ऊपर भाप आ गई, हमारा भिंडी गोश्त जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो जी 5 मिनट है सिर्फ मैंने दम लगाया था, बारी आती इसको डिश आउट करने की। तो इसे अब हम प्लेट में निकालेंगे अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी सा जो है बीफ मसाला भिंडी हमारा रेडी हो चुका है। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी बताई गई रेसिपी के मुताबिक, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी तो जनाब ये थी मेरी आज की रेसिपी बीफ मसाला भिंडी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल खाने में मज़ा को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नए दिन, नई उम्मीद और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।